हेलो एवरीवन। देखो ये CS एग्ज़ाम चालीसा एक्चुअल में है क्या। आप देख रहे हो सक्सेस इज़ 80% ऑफ माइंडसेट एंड 20% ऑफ प्रिपरेशन। ये उन सभी बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। होता क्या है, आपकी प्रिपरेशन कितनी भी अच्छी सही, कितनी कैसी भी सही, मतलब ठीक है, एक एग्ज़ाम प्रेशर, एग्ज़ाम हॉल में जो एक माहौल होता है ना, उससे हम लोग बहुत इफ़ेक्ट होते हैं। फर्स्ट आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, एंजाइटी हो रही है, प्रेशर हो रहा है, और उसमें अगर सपोज़ हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा और हमें वही नहीं आता, तो वो एंजाइटी का लेवल जाकर 100 टच कर देता है, ठीक है। अब उस सिनेरियो में हमारा माइंड कैसे काम करता है और कैसे उसको रखना है, ट्रेन करना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आप देख रहे हो इसमें सेट ऑफ 10 थिंग्स हैं जो मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले माइंडसेट, मास्टरी, हाउ टू ओपन दी पेपर। क्वेश्चन पेपर आपको कैसे ओपन करना है, कैसे आपको पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ये सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन की गई हैं। फिर सब्जेक्ट वाइज आपको लास्ट मिनट रोड मैप दिया जाएगा जिसका प्रिपरेशन से कोई मतलब नहीं है, बट आपको करना क्या है, आपको वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सब्जेक्ट समझने हैं ताकि आप एग्ज़ाम में उनको रिकॉल करके अपना एग्ज़ाम दे सको, लिख सको। ये एक स्मार्ट वे है। प्रिपरेशन हमारी हो रखी है, बट अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो हमें नहीं पता वो कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है। देन थर्ड नंबर, व्हाट डज ICSI एक्सपेक्ट फ्रॉम यू फॉर ईच सब्जेक्ट। क्या एक्सपेक्ट करता है ICSI? अगर हम उस चीज़ को समझ लें तो शायद हमारे मार्क्स ज़्यादा स्कोर हो सकते हैं, ठीक है। ABC एनालिसिस फॉर एवरी सब्जेक्ट, कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, सब्जेक्ट वाइज, मतलब ठीक है। देन हाउ टू प्रेजेंट आंसर्स व्हेन यू डोंट नो। सर्टिफाइड कॉपी एनालिसिस से जो की पॉइंट्स निकलते हैं पर सब्जेक्ट वो मैं आपको बताऊंगी। टाइम मैनेजमेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हाउ टू क्लोज द पेपर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, और बहुत इफ़ेक्ट करती है आपके एग्ज़ाम्स में। तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे इसमें। नाउ लास्ट पॉइंट, व्हाट टू डू आफ्टर एग्ज़ाम। अब आप बोलोगे मैम आफ्टर एग्ज़ाम क्या, घर जाएंगे? यस, घर तो जाएंगे ही बेटा, लेकिन घर जाने से पहले आप एक कॉमन मिस्टेक करते हो, वो आपको नहीं करनी है। और क्या नहीं करनी है वो आपको इस चालीसा में पता चलेगा। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्या, हम प्रिपेयर कर चुके हैं, हमें अब अपनी प्रिपरेशन को इस तरीके से रखना है कि हमारे मार्क्स आ सकें, ठीक है। जो कहते हैं ना, जो हो गया सो हो गया। अब जो है हमारे हाथ में, जो वो 3 घंटे हैं, उसमें हमें किस तरीके से अपने माइंड को प्रिपेयर करके हमें आंसर्स लिखने हैं, उस पर काम करना है। और ये मैं चीज़ क्यों बोल रही हूँ बार बार, बिकॉज आई हैव बीन इनटू टीचिंग फ्रॉम लास्ट 3 years एंड मैंने बच्चों को देखा है सब कुछ आते साते भी वो क्यों फेल हो जाते हैं, क्यों उनके मार्क्स नहीं आ पाते हैं, क्यों उनका पेपर छूट जाता है, बिकॉज उनका माइंड प्रिपेयर नहीं होता है। तो हमें, अब हमारी प्रिपरेशन हो चुकी है, अब हमें जो काम करना है बेटा, अपने माइंड सेट पे काम करना है, ठीक है। और अभी आप लोगों को लग रहा हो कि क्या क्या बकवास है, इससे अच्छा पढ़ लो, ये सब पढ़ते पढ़ते ही आपको ये चीज़ें। सो फॉर दिस यू हैव टू रजिस्टर। गूगल फॉर्म का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। जितनी जल्दी करोगे उतना बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज हार्डली 1 week इज़ लेफ्ट, ठीक है। सो